ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबके बहुत ही स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन के अंदर बहुत सुंदर डेकोरेशन दिखाई दे रही थी, लेकिन बाबा एक स्थान पर बैठे हुए और बाबा के सामने एक बहुत बड़ी सुंदर सी पुस्तिका थी और बाबा उसको बहुत ध्यान से देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज बाबा हर एक के कर्म का हिसाब किताब देख रहे होंगे। बाबा ने मेरी ओर नहीं देखा, काफ़ी समय उसको देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद मेरी ओर देखा और मैं बहुत ही आश्चर्य से बाबा को और इस संकल्प से देख रही थी कि आज बाबा क्या देख रहे हैं। बाबा ने कहा, देखा बच्ची, आज बाबा हर एक बच्चे के भाग्य को देख रहे थे। हर एक बच्चा कितना न भाग्यशाली है दुनिया की भेंट में, और एक एक बच्चा एक एक से बढ़ कर के भाग्यशाली है। तो बाबा बच्चों के भाग्य को देखकर बहुत ही खुश और बच्चों की महिमा कर रहे थे। तो बाबा ने क्या किया, कहा कि ऐसे कहा, मेरे भाग्यशाली बच्चे आओ। तो बाबा ने जैसे हाथ किया, ऐसे सारे के सारे बहुत सारे भाई बहनें बाबा के पास वतन में इमर्ज हो गए। और बाबा को देख कर के तो हर एक के चेहरे पर बहुत सुंदर खुशी नज़र आ रही थी। कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ कि पर्दे के पीछे एक बहुत सुंदर गोल सर्कल में बना हुआ ग्लोब भी नहीं था, ऐसे ग्लोब जैसा दिखाई दे रहा था। तो बच्चे ध्यान से देख रहे थे। धीरे धीरे वो पर्दा हटता है तो वो जैसे धीरे धीरे घूमता है, तो एक तरफ तो जैसे आग की लपटें नहीं, ऐसा लाल लाल दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ हलचल दिखाई दे रही थी। तीसरी तरफ जैसे कि उसकी हवाएं ऊपर की ओर जा रही थी, और चौथी तरफ उसके वाइब्रेशन से ऐसे धरती कांपती है, तो वो दिखाई दे रही थी। तो बाबा जब देख रहे थे बच्चों को, तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे डर रहे हैं क्या? तो बच्चे ऐसे डरे हुए भी थे और थोड़ा चुप भी थे, शांत भी थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे देख रहे हैं ये समय परिवर्तन की घड़ियां अपना क्या खेल दिखा रही हैं। कभी कुछ चल रहा है, लेकिन बच्चों को अपनी स्थिति को अचल अडोल और निर्भय बनाना है। फिर बाबा ने कहा, कैसे करेंगे? तो सब चुप थे, शांत थे, तो बाबा की ओर देख रहे थे। बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को अनेक प्रकार के अलौकिक शस्त्र दिए हैं, और इन शस्त्रों के द्वारा अपनी स्थिति को एक रस, निर्विघ्न, पावरफुल बनाना है। और इन शस्त्रों के द्वारा ही बच्चों को ये जो समय की परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, इन परिस्थितियों से अपने को पार करना है। तो जैसे बाबा ने कहा, तो सब बच्चों का बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था, और उस श्रृंगार में भी शस्त्र दिखाई दे रहे थे। लेकिन देखते देखते किसका शस्त्र नीचे आ गया और किसी का शस्त्र अलग जा रहा था। तो बाबा ने कहा, बाप ने पहले से ही समय की जानकारी दे दी है, और ये समय
ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी हैं, अपनी अवस्था बनाने के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए और संसार को परिवर्तन करने के लिए बच्चों को विशेष कार्य दिया हुआ है। तो फिर बाबा ने कहा कभी कभी बच्चे ऐसी परिस्थितियों को देखकर क्यों क्या के बातों में थोड़ा उलझ जाते हैं या अपनी स्थिति को कमज़ोर होने के कारण थोड़ा भयभीत होने लगते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चों को भयभीत होने की कोई भी सोचने की बात नहीं है, लेकिन बच्चों को जो बाप ने इतनी शक्तियाँ दी हैं और उन शक्तियों को समय पर प्रयोग करना है। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा उसको कैसे करें। तो बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को अनेक प्रकार के टाइटल्स दिए हैं, सम्मान दिए हैं। टाइटल्स सम्मान के स्मृति स्वरूप बन कर के वो रूप प्रत्यक्ष करें। और दूसरा बाबा ने बच्चों को विशेष कार्य दिया है, विश्व की आत्माओं को जैसे कि साकाश देना और उनको अनुभूति कराना। वो बच्चों के लिए विशेष शस्त्र बाबा ने दिया है। वो शस्त्र ऐसा है जिसके द्वारा विश्व के अंदर चारों ही तरफ आप लाइट की किरणें फैला सकते हो। फिर तीसरी बात बाबा ने कहा कि बाबा हर समय बच्चों को रोज वरदान देते हैं। अमृत वेले, योग के समय, मुरली के समय वरदानों का खजाना बहुत है। उस खजाने की गहराई में जाकर के उसके द्वारा अपने आप को शक्ति स्वरूप और उस स्वरूप के द्वारा विश्व की तड़पती आत्माओं को ऐसा अनुभव कराए कि अब हमारा सहारा एक ही बाबा है, एक ही है, वो सर्वशक्तिवान है। फिर बाबा ने कहा समय अनुसार वो अपना खेल कर रहा है, लेकिन बच्चों को साइलेंस की भट्ठी का विशेष प्रयोग करना है। जितना साइलेंस में रहते जाएंगे उतना अलौकिक शस्त्र जो है वो आपको समय परिवर्तन में स्वस्थिति को निडर निर्भय बनाने में और बहुत मदद करेंगे। और साथ साथ बच्चों को ड्रामा के हर सीन को देख करके अपनी अवस्था को न्यारा और प्यारा सदा अपनी स्थिति को हर्षित बनाना है। फिर तो जैसे बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे, बाबा ने कहा बाप बच्चों के भाग्य को भी जानते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे अपने भाग्य को भूल जाते हैं, तो जिसके कारण से स्थिति ऊपर नीचे होने लगती हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को सदा यही नशा रहे कि दुनिया में लोगों का क्या भगवान को ढूंढ रहे हैं और बच्चे बाबा की छत्र छाया में पल रहे हैं। वो नशा रहेगा तो सदा ही शक्तिशाली अनुभव करेंगे और हर प्रकार की परिस्थिति से हल्के और निडर निर्भय रहेंगे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा बाबा जानते हैं कि बाप के सामने आज कौन है। बाबा के लाडले भोले भाले बच्चे। बाबा ऐसे स्वच्छ दिल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा सबको प्यार भी कर रहे थे, दृष्टि भी दे रहे थे। फिर बाबा को बताया बाबा आज तो सबने बहुतों ने अपने शुभ संकल्प भोग के लिए भेजे हैं। तो बाबा ने उन सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि देते हुए सबको दृष्टि के द्वारा भरपूर कर रहे थे और सबको याद दिया। ओम शांति।